हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ये लगातार कई महीनों से चर्चा में है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। और अब ये जो सवाल आता है कि आखिर इतना ज़्यादा टैरिफ ये क्यों लगा रहे हैं, भारत से इनकी नाराज़गी किस बात पर है? क्या सिर्फ यही मुद्दा है कि इंडिया जो है इनके ऊपर भी टैरिफ इम्पोज करके रखता है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये? क्या सिर्फ यही वजह है? आज हम इन सारे बातों को जानेंगे कि आखिर वास्तविक कारण क्या है। तो एक्सपर्ट्स के नज़रिए से आज हम देखेंगे कि वो आखिर 5 ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज़ हैं और एक दबाव की नीति के तहत भारत के ऊपर लगातार टैरिफ इंपोज करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑफर आप लोगों को बताना है जो कि हमारा हजेलास आईएएस का एक रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर चल रहा है इन दिनों, जहाँ पर हमारी जो भी फी है उसमें 50% का सीधा सीधा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर वैलिड है 12 अगस्त तक। अगर आप तब तक एडमिशन ले लेते हैं या आप कॉल करके कंफर्म कर देते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, सो हमारे बैचेस हैं अभ्युदय, चैतन्य और अंकुर 2028 तक का। तो यहाँ पर अगर कोई भी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन करना चाहता है 3 साल के लिए, वो भी आ सकते हैं, 1 साल का, 2 साल का। और यहाँ पे हर व्यक्ति को अलग अलग मेंटोर मिलेगा। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली यहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ वो प्रीलिम्स में कैसे करना, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है, और इंटरव्यू तक का गाइडेंस दिया जाएगा। और ये सब कुछ हम पूरी एक टीम की तरह करते हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं श्री प्रतीक हजेला जी। सो राइट, आप एक बेहतर जगह से आके तैयारी करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी उतने ही बेहतर आएंगे। चलिए हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अब। सो एक बड़ा सवाल, भारत से क्यों नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप? सो यहाँ देखा जाए कि हुआ क्या। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से देखते हैं ताकि आपकी एक समझ बने बेहतर तरीके से। हर विषय पर जैसे मैं कोशिश करता हूँ तो इस विषय पर भी चाहूँगा कि आपकी बेहतर समझ बने। तो भारत से क्यों नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप? अगर हम यहाँ देखें तो व्हाइट हाउस ने 25% का एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिया। ऑलरेडी इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ पहले से था। तो अब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दोनों को अगर जोड़े तो 50% का टैरिफ अब इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है, उसकी परमिशन दे दी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर अमेरिका जो टैरिफ लगाता चला जा रहा है और सिर्फ इंडिया को निशाना बना रहा है, लेकिन रशिया से तो तेल खरीद के मामले में भारत से ज्यादा चीन तेल खरीदता है। वो ईरान से भी खरीदता है और रशिया से भी खरीदता है। आखिर चीन की जगह उन्होंने भारत को ही निशाना क्यों बना रहे? क्योंकि चीन के साथ भी उन्होंने ट्रेड डील कर लिए और वो 30% तक का ही लगाया जा रहा है, लेकिन भारत के ऊपर उससे भी ज़्यादा 50% का टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है, हम इसे जानते हैं। चलिए देखते हैं, एक्सपर्ट्स ने जो 5 अलग अलग वजह बता रहे हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने, तो वो क्या है हम उन्हें देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी एक वजह है कि ब्रिक्स को लेकर के नाराजगी है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत हम देखें तो इंडिया है, चाइना है, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान भी अब शामिल हो गया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड यूएई, ये सारे देश इसमें शामिल हो गए। प्रारंभिक तौर पे देखें तो भारत, चीन, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये थे, और साउथ अफ्रीका सबसे बाद में हुआ। और वर्तमान में भी हम देखते हैं तो ये नए देश इसमें शामिल हो गए। कुल मिलाकर के अब यहां पर देखें, इन सारे देशों ने एक बात कहनी शुरू की। इन देशों ने कहा कि हम डॉलर के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसे समाप्त करेंगे और आपस में हम जो ट्रेड करेंगे तो अपनी जो करेंसी उसमें किया करेंगे। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे चाइना रशिया के साथ जो भी ट्रेड करता है वो रूबल में करता है। रूस की जो करेंसी उसका नाम है रूबल में करता है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप कहते कि अगर ब्रिक्स के देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो अमेरिका से व्यापार को ने अलविदा कहना होगा। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे साफ शब्दों में चेतावनी पहले ही जारी कर चुके हैं ब्रिक्स के देशों को कि अगर आपने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की, डॉलर की जगह कोई अपनी ब्रिक्स की करेंसी चलानी शुरू की, या अपनी जो देशों की अलग अलग करेंसी में अगर आप व्यापार करते हैं, डॉलर को रिप्लेस करते हैं, तो आप अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे देखते हैं।
अगला अगर यहाँ पे देखें तो इसको और समझने वाली बात है, अमेरिका की जो संसद है, कांग्रेस के रिसर्च के मुताबिक सन 2022 में लगभग आधा अंतरराष्ट्रीय कारोबार डॉलर में हुआ। इट मींस डॉलर का दबदबा है, लगभग आधे देश डॉलर में कारोबार कर रहे हैं, या टोटल जितनी अर्थव्यवस्था का व्यापार हुआ वहां पर हम देखते हो तो दबदबा किसका कायम है? डॉलर का। मतलब एकमात्र ऐसी मुद्रा जिसमें पूरी दुनिया का आधा ट्रेड हो रहा है। लेकिन अब बड़ी चीज और है कि ब्रिक्स का लगातार विस्तार हो रहा है, ईरान भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया है, और ऐसे में अमेरिका को ये डर रहता है कि अगर ये ब्रिक्स के जो देश हैं, लगातार ब्रिक्स का विस्तार होता चला जा रहा है और कई उसके जो दोस्त देश हैं वो भी ब्रिक्स में लगातार शामिल होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का दबदबा कभी खत्म हो जाए। तो इसलिए पूरी कोशिश करते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री के जो मेंबर हैं इन्हें कमजोर किया जाए, इनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, क्योंकि अगर वे कमजोर हो जाएंगे तो डॉलर को चुनौती नहीं दे पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या मुद्दा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील पर बात नहीं बन पा रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो ट्रेड डील है, डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी काफी उन्होंने कोशिश की कि इंडिया के साथ कोई एक ट्रेड डील हो जाए, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। तो अब ये जो दूसरा उनका टर्म है, यहां पर वे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी सहमति बन जाए जिससे कि अमेरिका को फायदा होने लग जाए। लेकिन यहां पर भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत का ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए भारत अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील कर लेता है किसी तरीके से, तो भारत के जो किसान हैं, डेयरी उत्पादक हैं, इन सबको बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा भारत यहां पर जो एमएसपी पर फसलों की जो खरीद करता है उस पर भी भारत को रोक लगानी पड़ेगी। और इस तरह का जोखिम भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि इसके कारण उनकी हो सकता है कि सरकार ही अगली बार ना बन पाए। तो संभावना यहां कम दिखती कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें कि वे अपनी शर्तों पर भारत के साथ ट्रेड डील कर लें, तो ऐसी संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ, हो ये सकता है कि दोनों ही मिल करके करें तो पॉसिबिलिटी है। और एक बात और है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कहा, जब नरेंद्र मोदी वहां गए हुए थे वॉशिंगटन, कहते आप दुनिया भर में आप टैरिफ किंग है। तो इस बात को समझिएगा, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा औसत तौर पे अगर देखा जाए तो 17% का टैरिफ लगाने वाला देश है, जो कि ब्राजील से भी ऊपर। ब्राजील 15% है, इंडिया का 17% है। और यूएस कहां पे? यूएस सिर्फ 3.5% का टैरिफ लगाता है इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन अब बढ़ के 50% पहुंच रहा है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यहां पे बीच का रास्ता निकालना चाहिए, हमें ट्रेड डील करनी चाहिए। हालांकि सारे एक्सपर्ट्स यही बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चीन के साथ भारत की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता में डालती हैं। क्योंकि देखिए, जब गलवान वैली में सन 2020 में झड़प हुई, उसके बाद से लगातार भारत ने कोई भी बड़ी लेवल पे या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कोई भी यात्रा चीन के लिए नहीं हुई। लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं कि चीजें थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और अगर हम पिछले अक्टूबर की बात करें तो नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऑलरेडी कजान में ब्रिक्स के सम्मेलन में मिल चुके हैं। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें सन 2025 की बात करें तो अजीत डोभाल, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री लगातार चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। और ऐसे में चीन के साथ हमारे संबंध दोबारा से पटरी पर आ रहे हैं। ये भी चिंता का एक बड़ा विषय है, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही अपने बायलैटरल ट्रेड्स या बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसे में भारत और चीन के बीच में जो मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से जो बंद थी, दोबारा शुरू हो गई है। और चीन ने लगातार डिमांड की है कि दिल्ली और बीजिंग के बीच में डायरेक्ट जो फ्लाइट है उसे शुरू किया जाए। मे भी हो सकता है कि इस मांग को नरेंद्र मोदी जी स्वीकार कर लें और दोबारा से जो पाबंदियां लगाई थी वीजा के ऊपर, वे धीरे धीरे करके हटा ली जाएं और सीधी फ्लाइट भी स्टार्ट हो जाए। अब ये सब जो कुछ भी है, अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो यहां पर रशिया को तो सिर्फ एक बहाना बना रहा है। वो चाहता है कि अगर दुनिया में कोई उसे टक्कर दे सकता है रूस के बाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में चीन है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए उसे भारत का सहयोग चाहिए। लेकिन अगर भारत खुद ही सरक के चीन की तरफ चला जाएगा तो वे हर तरीका आजमाएंगे जिससे कि भारत को चीन के साथ नजदीकी करने से रोका जा सके। लेकिन यहां पर मेरा एक पर्सनल व्यू है, अगर मान लीजिए
डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की नीति पे चलते रहेंगे तो निस्संदेह भारत और ज़्यादा चीन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। भले ही यहाँ पे जो ट्रेड चाइना के फेवर में, लेकिन तब भी अगर हमारे आर्थिक संबंध हम अच्छे बना लेते हैं तो जो भी हमारे डिस्प्यूट है हम उन्हें भी धीरे धीरे करके रिजॉल्व कर लेंगे। तो मे बी इस तरह की नीति जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि वे दबाव डाल करके मानवा लेंगे, वहां पर संभावनाएं लगती तो हैं कि काफ़ी हैं, लेकिन वहां पर वो कभी कभी उस तरह की संभावनाएं काफ़ी क्षीण भी हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। फिर अगला एक और मुद्दा आता है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं व्यंग्यात्मक लहजे में बोलूँगा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि दुनिया भर में वे अब तक 5 से 6 जगह पे कोशिश कर चुके हैं जहाँ पे युद्ध विराम करा चुके हैं वो, और उन्हें नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इस तरह की बात की कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए, वो दुनिया में शांति की स्थापना के लिए काम करते हैं। बात होती है जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जब हमला किया आतंकवादियों ने, बदले में फिर एक ऑपरेशन सिंदूर नाम की कार्रवाई की गई भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ। बदले में पाकिस्तान ने फिर भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और ऐसे में 4 दिन का एक युद्ध छिड़ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ही देश फिर आगे आकर के बोलते कि उन्होंने संघर्ष विराम किया, लेकिन यह संघर्ष विराम की जो घोषणा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के से करते कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दबाव डाला है कि मैं आपके साथ ट्रेड डील करूंगा, अगर आप डील मान जाते हैं, आप सीज फायर कर देते हो तो हम डील करेंगे, अगर डील नहीं तो डील कैंसिल हो जाएगी। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने दबाव में आकर के सीज फायर किया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन लगातार भारत जो है वो इस चीज को लेकर के डिनाई करता रहा। इवन आज तक सिंगल वर्ड नरेंद्र मोदी जी ने उनको फोन पर भी इस तरह से नहीं कहा कि धन्यवाद ट्रंप जी, आपने हम दोनों देशों को जो युद्ध में थे आपने सीज फायर करवाया। तो इस बात से काफी आहत हैं डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार जीतने की बड़ी इच्छा है और अब तक पाकिस्तान, कंबोडिया, इजराइल जैसे कई सारे देशों ने डिमांड की है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिया जाए, नोबेल अवार्ड दिया जाए, लेकिन भारत ने अब तक ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की या उनके फेवर में अब तक ऐसी कोई बात नहीं की। अगला देखें, एक और है कि नॉन टैरिफ बैरियर। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर भी आपत्ति है कि भारत कई तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी लागू रखता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यापार है वो भारत के फेवर में, 46 अरब डॉलर का जो व्यापार है वो भारत के फेवर में है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ अगर हम देखें तो जब भी कुछ लोग कहेंगे कि ये टैरिफ क्या होता है, तो इसे समझिएगा कि टैरिफ बेसिकली अगर कोई भी देश, 2 देशों के बीच में जो ट्रेड होता है तो एक देश से सामान दूसरे देश जाता है तो जो दूसरा देश विदेशी सामान पर जो टैक्स लगाता है उसको बोलते हैं टैरिफ। अब सवाल आ गया ये नॉन टैरिफ क्या होता है, तो जब टैक्स ना लगाया जाए लेकिन दूसरे तरीके से विदेशों से आने वाले सामान पर रोक लगाई जाए उसे बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए भारत क्या करता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स कई तरीके से लगाता है, जैसे कि वो किसी सामान की मात्रा को सीमित करने की बात करता है, या फिर बोलेगा लाइसेंस इसके लिए जरूरी है, या फिर किसी तरह की क्वालिटी को लेकर के बोलेगा कि क्वालिटी कंट्रोल जैसे मेजर या किसी तरह की जांच, इस तरह की चीजों को शामिल करके भारत वहां पर नॉन टैरिफ बैरियर्स को अप्लाई कर देता है, उसके ऊपर लागू कर देता है, जिसके कारण भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि जितनी भी हमने बातें की वो तो है ही हैं, बाकी आप जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते इसमें भी अमेरिका को छूट दे दीजिए, टैरिफ को कम कर दीजिए और चाइना के साथ अपने संबंध खत्म कर दीजिए या कम कर दीजिए, रशिया से तेल लेना खत्म कर दीजिए और हमें आप नोबेल अवार्ड के लिए हमारा नाम आगे भेज दीजिए, तो हम आपके साथ बहुत खुश हैं, कोई नाराज़गी नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई वो 5 वजह पे हमने बात की, लेकिन फिर मैं आपके फ़ायदे के लिए एक बात बताता हूँ कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए फॉर यूपीएससी और एग्जाम अदर स्टेट सर्विसेज का या एमपीपीएससी के लिए, उनके लिए रक्षाबंधन का एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपकी फीस 50% तक कम हो जाएगी और ये ऑफर वैलिड है 12 अगस्त तक के लिए। सो देर ना करें, जल्दी आ जाएं और इस ऑफर का आप भी लाभ उठाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये हाजिल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है हाजिलाज आईएएस। तो आज हमने बात की कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ नाराज से हैं, तो उनकी नाराज़गी की 5 वजह हमने जानी। फिर मिलते हैं हम अगले दिन
अगले विषय पर। और अब तक आप अगर हमारे साथ अब तक बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ 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 ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।